उत्पत्ति 8 अध्याय 20 और 21 और 22 वचन को हम आपके लिए पढ़ेंगे। आप सब जन जितने भी साथ में हैं, आप इसे ध्यान पूर्वक सुने, ये आपको छुटकारा देगा। उत्पत्ति पहली किताब है बाइबल की, पुराने नियम में, और 8 अध्याय 20, 21 और 22 आयत को पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक सुने। लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं, सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर के होम बलि चढ़ाया आगे। और फिर लिखा है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब चीज़ों को अब मारा है, अब वैसा फिर कभी ना मारूंगा। हालेलुया। वचन 22 में, अब से जब पृथ्वी बनी रहेगी, अब से जब तक धरती बनी रहेगी, तब तक मनुष्य बोने काटने के समय, ठंड तपन, धूप काल, शीतकाल, दिन और रात और निरंतर ये प्रक्रिया होते हुए चले जाएंगे। आमीन। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले वह है कि आपका प्रभु के सामने जो हम धन्यवाद देने, मन पूर्वक जो धन्यवाद देते और अपने आप को प्रभु की महिमा के लिए तैयार करते हैं, हमारे मुख से निकले हुए शब्द, हमारे मन से निकले हुए सही इच्छाएं जो प्रभु के लिए हैं, वे एक बलिदान के तहत होती। धन्यवाद का बलिदान करने वाला मेरी महिमा करेगा। और आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, वचन में लिखा कि परमेश्वर सुखदायक सुगंध प्राप्त करके एक बार उसने क्या किया, सोचा कि अब मैं मनुष्य को इस रीति से कभी भी नष्ट ना करके मैं उन्हें मौका दूंगा, मैं उन्हें उनके जीवन को और आगे बेहतर करने के लिए स्थान दूंगा। आप जानते हैं कि नूह के टाइम में परमेश्वर ने पूरे बाइबल के अनुसार वचन जो लिखा, उसमें लिखा कि परमेश्वर धरती पर पाप के बढ़ जाने के कारण, गुनाह के बढ़ जाने के कारण परमेश्वर के सामने नूह के टाइम में धरती के ऊपर से हर एक व्यक्तियों को नष्ट करने का, पशु पक्षियों को, पूरा धरती को नष्ट करने का उसने सोच लिया और निर्णय ले लिया। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने पाप के बढ़ जाने के कारण धरती से हर एक व्यक्तियों को खत्म किया। कैसे खत्म किया? जल प्रलय के द्वारा। धरती के ऊपर जल प्रलय आया, भयानक जल प्रलय, और पूरी धरती पानी से डूब गई। और वचन में लिखा है कि उसमें केवल एक परिवार, प्राणी 8, एक परिवार, वो परिवार किसका था? नूह का परिवार। नूह का परिवार बचाया गया। क्यों बचाया गया? क्योंकि नूह का परिवार धर्मी था, परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर के संग संग चलता था। वही केवल परिवार परमेश्वर के प्रति ईमानदार, सच्चाई से सत्यनिष्ठ था। और इस कारण परमेश्वर ने अपनी योजनाएं नूह को दिया। प्रभु कभी भी अपनी योजनाएं पापियों को नहीं देते या पाप में पड़े हुए व्यक्तियों को नहीं देते। पाप से प्रायश्चित करके पवित्रताई की दशा में आने वाले हर एक भाई बहन के लिए उसकी योजनाएं। यदि आप पाप की दशा में रहकर, पाप आपको अच्छा लग रहा है, बुरा परिस्थिति आपको अच्छा लगता है, तो कभी भी परमेश्वर की परिस्थिति आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ध्यानपूर्वक सुन रहे क्या? और याद रखो कि नूह बहुत धर्मी व्यक्ति था। उसका पूरा परिवार, उसके 3 बहुएं और वो पूरा परिवार 8 लोग थे। वो परमेश्वर के भय में जीते थे। उस समय बहुत ज़्यादा उत्पात था, धरती के ऊपर बहुत ज़्यादा पाप की परिस्थितियां दिखाई दे रही थी। और इस कारण परमेश्वर ने सोचा कि अब मैं इन्हें ख़त्म करूँगा, नहीं तो और ये कुछ आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर ने नूह को एक आइडिया दिया जहाज बनाने का, एक ऐसा जहाज जिसमें परमेश्वर की इच्छाएं
उस जहाज के ऊपर थी। उस जहाज के द्वारा जो कुछ परमेश्वर करना चाहता था नूह के परिवार को लेकर के, और उसने कहा कि नूह तू एक जहाज बना जिससे कि तेरा परिवार और इस धरती पर जिसे जो मैं चाहता हूं, जो मेरी प्लानिंग है, हर एक पवित्र प्राणियों में, पशु पक्षियों में से तो अपने साथ ले लेना। याद रखना है कि परमेश्वर ने इस आइडिया के अनुसार जो नूह को दिया और उस विचार को, उस परमेश्वर की बातों को ग्रहण करके नूह ने जहाज बनाना शुरू किया। अब आपको पता है उस टाइम में पाप इतना भयानक था, बारिश नहीं हो रही थी, तो जहाज बनने का कारण, जब जहाज बन रहा था तो लोग हंस रहे थे। लोग बोल रहे थे नूह पागल हो गया है, इसका दिमाग मोटा हो गया है, अभी इतने सालों से बारिश कभी नहीं हुआ, भूमि रेतीली हो गई है और ये जहाज बना रहे हैं, बगैर पानी के जहाज, ये कौन सा बुद्धि है, किसने इसको कह दिया। और लगातार नूह लोगों में ये प्रचार करता रहा, आप पापों से मन फिरा लीजिए, आप पाप करना खत्म कर दीजिए वरना परमेश्वर आपको दंड देंगे। और वो जितना ये बातें बोलता गया, लोग उतना ही विपरीत दिशा में चलते गए। एक भी व्यक्ति, एक भी परिवार, नूह को परिवार को छोड़कर किसी ने भी परमेश्वर का भय नहीं माना और वो लगातार पाप करते रहे, यहाँ तक कि मनुष्य की बलि भी देते थे। उस टाइम में मनुष्य को काटकर बलि देते थे। भयानक पाप का अवस्थाएं बढ़ जाने के कारण प्रभु ने ये बात किया और उसने कहा कि नूह अब तू एक जहाज बना, क्योंकि कुछ दिन बीतने के बाद जब जहाज बनकर तैयार हो जाएगा, मैं धरती के ऊपर 40 दिन और 40 रात जल प्रलय, मतलब जल बरसाऊंगा, और याद रख कि उस जल के द्वारा पूरे पृथ्वी डूब जाएगी, पर तेरे लिए ये जहाज और जो पशु पक्षी मैंने कहा है उसे अपने साथ में रख ले, जिसके कारण तू और तेरा पूरा घराना बचेगा। और उस परमेश्वर के इस बात से वो जहाज बनाना शुरू करता है। जहाज का सारा आइडिया, फार्मूला, फीचर्स परमेश्वर ने दिया, जैसे वो देता गया वैसे जहाज बनाता गया। आमीन, आमीन। पहला, परमेश्वर अपना आइडिया पापियों को नहीं देगा। बगल वाले को बोलो, परमेश्वर अपना आइडिया पापियों के मन में नहीं देगा। किसे देगा? बाइबल कहता है, पौलुस कहता है, परमेश्वर अपना भेद पवित्र लोगों पर प्रकट करेगा। अब याद रखना कि आप सब लोग पापी थे, सबने पाप किया, पर पाप की क्षमा पाने के बाद हम पवित्रताई की दशा में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पापों की माफी पाने के बाद हम पवित्रताई की दशा में चलने के लिए तैयार हो जाते। जैसे उस जमाने में जब नूह जहाज बना रहे थे तो लोग हंस रहे थे, ओ नूह तू पागल हो गया है, तू जहाज बनाकर करेगे क्या रेतीली भूमि में चलाएगा? और इस तरीके से उसके पूरे परिवार को ठट्ठों में उड़ाया जा रहा था। पर याद रखो, वचन पढ़ो कायदे से, उत्पत्ति 7 अध्याय से लेकर 9 अध्याय तक बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जब बारिश शुरू की, उस जमाने के सारे लोग नूह की जहाज की ओर भागे, ओ नूह मुझे बचा ले। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने नूह की जहाज के, जो जहाज बना था उसके दरवाजे इतने भारी थे, नूह के बस के नहीं थे। परमेश्वर ने नूह को जो जहाज बना था उसके दरवाजे को परमेश्वर ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। नूह के बस का नहीं था, बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ी जहाज थी। याद रखना है, आज की तारीख में कुछ ऐसे ही है, आपको देखकर लोग पसंद नहीं करते, आपको ठट्ठों में मजाक में उड़ाते, पर याद रखो परमेश्वर का आगमन निकट है। आमीन। आज इस बात को हम क्यों समझ रहे हैं, पर आगे चल के कुछ मुख्य बातों को, मुख्य विषयों को हम समझने वाले, जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और वहां पर लिखा है कि जब परमेश्वर ने देखा कि पूरा का पूरा धरती पानी से डूब गया और आखिर में जब पानी सूखने लगा तो नूह और उसका पूरा परिवार जहाज से बाहर आया। जब जहाज से बाहर आया तो उसने क्या लिखा है, 20 पद को पढ़ेंगे तो लिखा क्या है, तब नूह यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, सब शुद्ध पशु
सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया, मतलब परमेश्वर को महिमा दिया। और 21 आयत में लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। जब उसका पूरा परिवार बच के बाहर आता है, भयानक जल प्रलय से बच के बाहर आता है, तो पूरा परिवार इकट्ठा होकर के यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब चीज़ों को अब मारा है वैसा उनको कभी न मारूंगा। अब यहाँ पर एक बात अगर आप नोटिस करें तो वहाँ लिखा है, यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। सुगंध सुखदायक, सुखदायक सुगंध जो नूह और उसके परिवारों ने परमेश्वर के लिए अर्पित किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर को महिमा दी, और जो उस वेदी पर से सुगंध को यहोवा ने लिया, यहोवा सोचा, परमेश्वर सोचा कि अब मैं फिर इस तरीके से कभी मनुष्य को खत्म नहीं करूंगा। मतलब कि वो सुखदायक सुगंध पाकर परमेश्वर प्रसन्न हुआ और कहा, मैं मनुष्य को अब ऐसा नहीं खत्म करूंगा। क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है वो तो पाप में ही जन्म लेता है, पर परिस्थितियां तब बदलती हैं जब सच्चाई आपके अंदर जाती है। आमीन, हालेलुया। और याद रखना है कि ये एक सुखदायक सुगंध पाकर के परमेश्वर अपनी सोच को बदलता है। मतलब जो कार्य उसने किए अब वो ऐसा नहीं करेगा, ऐसा करके सोचता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की क्या करेगा? महिमा करेगा। मनुष्य ही एक ऐसा है जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में निर्माण किया गया, और यदि वो मनुष्य को ही खत्म करेगा तो कौन उसकी महिमा करेगा। और इसलिए याद रखना है कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह हमारे बीच में आया। वो किसी मनुष्य को मारने के लिए, खत्म करने के लिए नहीं, पर मनुष्य के अंदर के पाप को मारने के लिए आया। आमीन। याद रखना, मनुष्य के अंदर का पाप जब खत्म होता है वो मनुष्य एक बेहतर प्राणी बन जाता है। हालेलुया। और ये प्लानिंग परमेश्वर ने किया, अपने निज पुत्र को भेज करके मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में है उसे खत्म ना करके उसके अंदर के पाप को खत्म करने का उपाय किया। आमीन बोलिए। और इसलिए प्रभु सलीब तक, यहां तक मृत्यु तक वो उसको जाने ही पाया। और यहां लिखा है कि वो सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। और आज की तारीख में भी परमेश्वर सुखदायक सुगंध पाकर आपके जीवन के बारे में सोचता है। जब आप उसे सुखदायक सुगंध चढ़ाते हैं, सुगंधित द्रव्य उसे देते हैं अपनी जुबान से, अपने सच्चे मन से, अपने पवित्र हाथों को उठाकर, अपने सच्चे मन से जब उसको लगातार बगैर रुके हुए जब आप उसकी आराधना करते, ये सुगंध परमेश्वर तक पहुंचती है। और इसे पाकर के वो आपके जीवन के बारे में सोचता है, अब उस बेटे को नया जीवन मिलना चाहिए करके सोचता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।